यह सृष्टि ऐसी है कि नरक में भी सुख है और स्वर्ग में भी अनेक दुख है। रागी भी अपने प्रेमास्पद के दुख से दुखी होता है और द्वेषी भी शत्रु के दुख से सुखी होता है। जैसे अगर पाकिस्तान में कोई ट्रेजेडी हो जाए ना, इंडियंस बड़े खुश होते हैं, और अगर इंडिया में ट्रेजेडी हो जाए तो पाकिस्तान के लोग खुश होते हैं। This is when one practices ignorance, when one practices agyan. So a caution is that one should not behave this way. For a jnani, there is no India, there is no Pakistan. Brahman alone is. यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। धनी कंगाल होता रहता है और कंगाल धनी होता रहता है। तुम स्वतंत्र हो, अतः यहाँ जो होता है उसे होने दो। तुम सबके उपादान हो, निर्बंध हो। एक बार एक गांव में एक आदमी मंदिर की घंटी बजाता था और उसको घंटी बजाने के काम के लिए कुछ पैसे मिलते थे, और वो खुश था कि वो मंदिर में रहता है, अपना सारा टाइम मंदिर में बिताता है और मंदिर का कार्य करता है, भगवान का कार्य करता है घंटी बजाने का, और उसके बदले में उसको जो भी मिलता है वो उसी में खुश है। अब मंदिर की कमेटी का इंचार्ज चेयरमैन वो बूढ़ा हो गया, उसका बेटा बाहर से आया तो उसने कहा बेटे अब ये तू कार्य संभाल ले। ठीक है, उसने कार्य संभाला। उसने कहा कि अब मंदिर में जो शिक्षित नहीं है उसको मैं नहीं रखूंगा, मैं मंदिर की छवि बदलना चाहता हूं। तो ये भाई साहब घंटी बजाने वाले तो पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने कहा ये तेरा तनख्वाह, ये तेरा कंपनसेशन, हमने तो पॉलिसी नहीं बनाई है, यहाँ तो शिक्षित लोग होने चाहिए, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। वो बेचारा मायूस चला, ऐसे ही बैठा हुआ था, खाली आकाश को देख रहा था। तो गांव का दूसरा साथी जो उसको जानता था ना, क्या बात है, खोया खोया क्यों है? कहता पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था, अब भगवान मुझसे क्या कराना चाहते हैं मुझे पता नहीं। अरे चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाए। तो ऐसे कर, एक ट्रे ले ले, ट्रे में थोड़ी टॉफी रख ले, सिगरेट रख ले, ये रख ले, वो रख ले, और ऐसे खड़ा हो जा, कोई ना कोई आएगा, कुछ ना कुछ तो ले लेगा जरूरत की चीज, और जो भी तेरी लागत हो उसमें 5 पैसे प्रॉफिट लगा के तू बेच देना। उन्होंने कहा भाई तू ही मुझे ला दे, मेरी ये पैसे हैं, ये पैसे रख ले, मेरे को ला दे। ज्यादा चिंता नहीं कर, मैं। उसने उसको सजा करके ट्रे ला के धागा लगा के ऐसे आगे खड़ी कर दी। उसने ट्रे रखी क्या, और 3 घंटे में सारी बिक गई, खूब पैसे आए। अगले दिन फिर ट्रे, अगले दिन फिर 3 घंटे में बिक गई। रोज ये होने लगा, पैसे आने लगे। फिर वो उसको बुलाया, कहने लगा ये ऐसे तो काम चल रहा है। कहता है अब तेरे को ट्रे लगाने की जरूरत नहीं है, अब मैं तेरे को एक रेड़ी ले देता हूँ, तू रेड़ी में आराम से बैठ जाना, अब 4-5 चीजें और भी रख ले, एक तो पान रख ले, एक ये रख ले, एक वो रख ले। उसने रेड़ी लगा दी, रेड़ी में भी सारी चीजें बिक जाए। सब लोग हैरान कि इसके बाद क्या बात है, इसकी सारी चीजें बिक जाती। फिर हाँ भाई क्या हाल है, कुछ दिन के बाद वो गुजर रहा था, कहता भाई बारिश हो रही है पैसे की। अच्छा चल फिर तेरे को अगला कार्यक्रम बताते हैं, तू अब ऐसे कर, तू हलवाई की दुकान कर ले। कहते करना क्या होता है? कहते उसमें दूध बेचना होता है, दूध की 3-4 चीजें, दही है, मक्खन है, खोया है, 1-2 मिठाई बना लेना,
देखते हैं क्या होता है। उसने हलवाई की दुकान की, वो चलने लग गई जबरदस्त। तो वो तो अपने आप ही आया, कहने लगा भाई तेरी तू तो किस्मत का बड़ा धनी है। कहता अब इसको छोड़, अब एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। कहते वो क्या होता है? कहते बहुत सारी चीजें होती है, टेबल कुर्सी होती है, लोग आते हैं बैठते हैं खाते हैं, और पकोड़े हैं समोसे हैं ये है वो है। कहता पहले भी तूने ही मेरे को राह दिखाई है, जैसे तेरे को पूरा भरोसा है। रेस्टोरेंट किया, रेस्टोरेंट चल गया। फिर तो पढ़े लिखे सारे एडवाइजर्स पैदा हो गए, कोई मैनेजर, कोई सीईओ, कोई सर नाउ वी शुड हैव ए चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। खोलो भाई, चेन ऑफ रेस्टोरेंट खुल गई, चेन बड़ी सक्सेसफुल हो गई। फिर शहर का टॉप बैंक का सीनियर सीईओ पूरी टीम के साथ आया। कहते सर आप कोई मिलने आए हैं? कहते है कौन? कहते अपने आप को वो वेल्थ कंसल्टेंट फॉर्म से बता रहे हैं। तो बुलाओ अंदर। हाँ जी कैसे आना हुआ? कहते काम की बात करो। कहते सर हमने आपकी सारी ट्रांजैक्शंस एनालाइज की हैं, आपके सारे एसेट्स को एनालाइज किया है, तो हमें ये लग रहा है कि आपको जितना आमदनी आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। जैसे आपने ये शेयर खरीद रखा है, जबकि वो वाला खरीदना चाहिए। जब आपने यहाँ जमीन खरीद रखी है, वो प्राइम लैंड उधर है, तो थोड़ी सी आपकी कमी है। तुम बताओ ठीक कर देते हैं। कहता है आप हमको अपॉइंट कर लो वेल्थ कंसल्टेंट, हम आपके सारी चीजों को ऐसे इंटेलिजेंट इन्वेस्ट करेंगे कि बिल्कुल ऐसे के अंदर आपका 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ जाएगा। बहुत अच्छा, कर देते हैं। कहते मुझे क्या करना है? कहते सर कुछ नहीं करना। कहते ये 2-3 पेपर्स हैं, इस पेपर पे आप साइन कर दो, बाकी काम हम कर लेंगे। कहता है ये लो। कहता है अगर मुझे साइन करना आता होता तो मैं तो मंदिर की घंटी बजा रहा होता। अरे भाई साइन करना नहीं आता, इसलिए तो मैं यहाँ हूं और तुम आकर के मेरे को ये सलाह दे रहे हो। मेरी जो कुछ भी कमाई है वो साइन ना करने की काबिलियत है। अंगूठा लगवाना तो लगवा लो। क्या नहीं सर, रूल्स चेंज हो गए हैं, वो आजकल कंपलसरी है, सिग्नेचर तो कंपलसरी है। कहता जाओ फिर तुम अपना मौज करो, मेरे को तो ऐसे ही रहने दो, मैं जो कुछ भी हूं इसी की वजह से हूं। सो ये सब होता है संसार में। That is the duty of a sincere spiritual seeker. We have not to promote any slogan. We have not to promote any mission. We have to be keenly watching the truth. हमारी नजर सिर्फ ट्रुथ के ऊपर होनी चाहिए। साइन ना करने की वजह से ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी। आप थ्योरी से नहीं ये जस्टिफाई कर सकते कि जिसको भी रिचेस्ट बनना है वो इलिटरेट हो जाए। तो यू स्टार्ट ए स्कूल ऑफ इलिटरेसी। कुछ याद नहीं करना, कोई नाम नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना। People will go crazy. How will you teach illiteracy? How will you teach not to sign? जब जैसे ही है ना, हाथ को ऐसे रख लो, दूसरा हाथ पकड़े तो दूसरे हाथ को भी ऐसे रख लो, सारे ऐसे घूम रहे। और क्या हो गया शहर में कि हमें रिचेस्ट बनना है, हमने साइन करना नहीं सीखना। अगर हमने हाथ बाहर निकाला, अब जबरदस्ती पकड़ के हमको साइन करना सिखा दोगे, हमने नहीं सीखना, हमने सीखना ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। पर जिसके ऊपर हरि कृपा हो, जब हरि इच्छा हो, तो कुछ भी संभव है। संसार में ये सब संभावनाएं हैं और वो हमें देखते रहना चाहिए। ईश्वर वह नहीं है
जो जीव को सदा जीव बनाए रखे। गुरु वह नहीं है जो शिष्य को सदा शिष्यत्व के स्तर पर ही रखे। ईश्वर वह है जो जीव को ईश्वर बना दे। गुरु वह है जो शिष्य को गुरु बना दे। दिस इज द ट्रुथ। आज का शिष्य कल का गुरु, आज का जीव कल का ईश्वर। तो हमें ईश्वर भगवान वर्ड को भी थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करना है। करेक्ट मी इफ आई एम स्पीकिंग appropriate. प्रेयर करते हैं निर्वाण षटकम, मनोबुद्ध अहंकार चित्ता निनाहम। उसमें है गुरु नेव शिष्य न मुक्ति न बंधा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो अभी हमारे लिए इतना काफी है कि शिष्य क्या कर रहा है, शिष्य गुरु बन रहा है। Every shishya is into making of a guru, and guru is not a status, it is not a position, it is God wants somebody to play the role of a shishya, so he plays the role of a shishya till God wants. Then God decides, now you play the role of a guru, so you start playing the role of a guru. The profile changes, the function change, but it is well defined by God. शिष्य को क्या करना है, गुरु को क्या करना है। अब उसके बाद का जो रास्ता है, अब ये गुरु को भगवान बनना है। मेडिटेशन, रियलाइजेशन, समाधि। ये गुरु भगवान कैसे बनते हैं, अभी तो इसमें सिर्फ विश्वास ही रखा जा सकता, रखना चाहिए। तो हमारी कुछ गलत धारणाएं हैं। पहली तो गलत धारणा ये है कि शिष्य गुरु बन ही नहीं सकता, और दूसरी गलत धारणा, गुरु भगवान तो कभी नहीं बन सकता। गुरु गुरु है, भगवान भगवान है। जब शास्त्र कह रहे हैं ऐसा है तो थोड़ी देर मान लें। मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा होगा। मुझे समझ में आना या ना आना एक इशू है, ट्रुथ क्या है वो अनदर इशू है। ट्रुथ मुझे समझ में नहीं आता, दैट इज ऑल राइट। तो ये सपोजिशन, ये श्रद्धा रखना कि गुरु ने भगवान बनना है, तो ख्याल आना चाहिए हमारे भगवान इतनी सृष्टि को चलाते हैं अकेले, बेचारे थक जाते होंगे। हम अगर भगवान के कोई काम आ जाए तो क्या बुराई है। आप घर में नहीं करते, कोई भी एल्डरली आदमी अकेला ज्यादा काम करो, यू गो एंड हेल्प द पर्सन। और यहाँ आपके भगवान अकेले सृष्टि चला रहे हैं, आपका दिल नहीं करता भगवान की मदद करें। अब भगवान कहते हैं मैं मदद कैसे लूं, तू भगवान बन तो तभी तो भगवान के कार्य करेगा ना। इंसान रहते हुए भगवान के कार्य कैसे करेगा। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो भगवान के कार्य करने के लिए बनना, व्हाट इज देयर, कुछ तो करना है। अब आप इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं कि इंसान के कार्य और भगवान के कार्य।
हो सकता है कार्य एक ही हो सकता है भगवान यही कार्य कहें, चल वो जो तू इंडिविजुअल है, तू वही इंडिविजुअल है, तू उसी इंडिविजुअल को संभाल ले, नहीं तो तेरे को मेरे को संभालना पड़ता है, तू खुद उस इंडिविजुअल को जिसको तू मैं बोलता है उसको तू संभाल ले, दिस इज माई वर्क। फिर आपको स्वाद नहीं आता, इतनी सारी साधना की, फिर मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी को ही संभालना था, तो फिर मैंने इतनी सारी साधना क्यों की? आपको पुश नहीं मिलता, एक इंस्पिरेशन नहीं मिलती। सो ये क्या है? ये मानसिकता इज अ ब्लॉक बिटवीन द इंसान एंड भगवान। कि 5 फुट 6 इंच 50 किलो की टेरिटरी, डिवाइन टेरिटरी, उसकी देखभाल भगवान ने मुझे दी है। ये एक भाव है। ये मैं इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल को मैं देखभाल करूं, व्हाट इज बिग अबाउट इट? ये दूसरी मानसिकता है। तो दोष मानसिकता का है और इसी का नाम इग्नोरेंस है। और इग्नोरेंस क्यों आती है? क्योंकि हम उस अपरोक्ष को टच नहीं करते, टच नहीं करना चाहते। हम मीडियम्स को ही यूज करना चाहते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी किधर ले जा रही है? द एडवांस टेक्नोलॉजीज, टचलेस टेक्नोलॉजी, फेसलेस। मतलब इनकम टैक्स का कौन सा फॉर्म कौन हैंडल कर रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। करोड़ों लोगों का आईटीआर जा रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है, स्कैन हो रहा है, सब रिफंड आ रहा है, किसी का किसी को पता नहीं है। फेसलेस। टचलेस। इसी प्रकार भगवान के साथ हमारा रिश्ता जो है, श्रद्धा का रिश्ता। व्हाट इज श्रद्धा? श्रद्धा इज टचलेस एंड फेसलेस। ये टचलेस एंड फेसलेस टेक्नोलॉजी ने कॉन्सेप्ट बोरो कहां से किए? श्रद्धा में से तो निकाले। दैट गिव्स a sanctity to श्रद्धा, दैट कंफर्म्स दैट श्रद्धा एग्जिस्ट। नहीं तो उन्होंने निकाला कहां से? हमें पता है कि मैं जब आईटीआर फाइल करता हूं, कोई ऑफिशियल नहीं देखता उसको, तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्ड है, वो हर कॉलम को स्कैन करता है, ये है, ये है, इसका आंसर ऐसे देना, इसका ऐसा देना, वो करके अपने आप वापस दे देता है। ये क्या है? मेरे को फेथ है ना, उस टेक्नोलॉजी में फेथ का हो या भगवान में फेथ का हो, क्या व्हाट इज द डिफरेंस? आजकल कार्ड है, वो कहते हैं आपका वाईफाई है, पिन एंटर नहीं करना पड़ेगा, ऐसे करता है वो ट्रांजैक्शन हो गई, पैसे कट गए। टचलेस। इवन मैं तो टच नहीं कर रहा, मेरा कार्ड भी मशीन को नहीं टच कर रहा, क्या इज्जत है? मतलब कार्ड को भी कोरोना नहीं हो सकता। कांटेक्ट से अगर या कोई वायरस पकड़ना है या बैक्टीरिया पकड़ना है या कुछ भी पकड़ना है, तो मेरा कार्ड भी कॉन्टैक्टलेस है। व्हाट ए रिस्पेक्ट माय कार्ड हैज। और इस सारी चीज के अंदर कितने करोड़ों लोगों को विश्वास है कि कार्ड का कांटेक्ट नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन ठीक हो गई। विश्वास है। एंड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये अगर सारी ट्रांजैक्शंस को हम इकट्ठा करें ना, तो वो माउंटेन ही बन जाएंगी सारी ट्रांजैक्शन। एक दिन में वर्ल्ड में जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड की ट्रांजैक्शंस होती हैं, लाइक ए माउंटेन, सो इट इज ऑलरेडी मूविंग द माउंटेन। वो पुरानी कहावतें अब सच हो रही हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि ये मीडियम के बिना टेक्नोलॉजी भी हमें बता रही है कि दैट इज सुपीरियर। उसी प्रकार परोक्ष को अगर हम मीडियम माने और अपरोक्ष को हम मीडियम लेस माने, कॉन्टैक्ट लेस माने, फेसलेस माने, तो अपरोक्ष इज सुपीरियर टू कॉन्टैक्ट। इंद्रियों से जो हम करते हैं और हम जो अपरोक्ष अनुभूति करते हैं, अनुभूति अपरोक्ष इज द सुपीरियर टेक्नोलॉजी। So why not do a course in a superior technology? And that is what Aparoksh Anubhuti study is all about. It's a course in a futuristic technology. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you.